ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली फर्क क्या है? ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात की जाती है तो यहां हम लोग मोस्टली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? EMF of the source is the potential difference between its both ends when either its internal resistance is zero, यानी एक सेल के अंदर, मैं आपको यहां पे अगर एक सेल बना के दिखाता हूं, ये एक सेल है, सेल के अंदर चार्जेस ने एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करना है। हम देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद लेंथ। व्हेनेवर अ चार्ज हैज टू ट्रेवल थ्रू सम लेंथ, तो उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो इस एंड से इस एंड तक जाते हुए, इफ दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव, तो यहां से यहां जाते हुए इंटरनली भी कुछ रेजिस्टेंस उसको मिलेगी, फेस करना पड़ेगी, जिसकी वजह से अपनी टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैटरी का कुछ पार्ट तो वो बैटरी के अंदर ही लूज कर देगा। अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया जाए, इस आर को जीरो कर दिया जाए, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी वो यहां से लेगा उतनी ही एनर्जी के साथ यहां पहुंचेगा। सो नाउ दिस इज नोन एज ईएमएफ। सो पहली बात क्या होगी कि आपके पास अगर तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी जीरो होती है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ कहलाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ, और नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। जब कोई करंट नहीं निकल रहा होता तो फिर चार्ज कहां घूम के जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, चार्ज मूव नहीं करेगा थ्रू द बैटरी। तो जितनी एनर्जी उसके पास यहां पे है, दैट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी, और फिर भी इसको हम लोग ईएमएफ बोल रहे होंगे। ईएमएफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से रिलेट किया जाता है? ईएमएफ बेसिकली इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहां इन दोनों एंड्स के अक्रॉस मिला, प्लस आई आर द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लूज करके आया। तो मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर इनमें से या तो ये आर जीरो हो जाए या करंट जीरो हो जाए, दोनों में से जीरो कुछ भी हो तो ये पार्ट जीरो, और देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो आई आर इधर आके माइनस हो जाता है, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली चीज ये आती है विच इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगेन मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आपके पास सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में आई इक्वल टू जीरो होता है। आई इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? यहां हमारे पास कि इस पार्ट में आई की जगह जीरो पुट करो तो दिस बिकम जीरो, यानी ईएमएफ विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने इस चीज को एमसीक्यू के तौर पे पक्का याद रख लेना है। व्हेन द सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट के लिए ईएमएफ बराबर होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, और जब सर्किट क्लोज्ड होता है तब करंट फ्लो करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है बैटरी की, तो हमेशा क्या होगा? EMF विल बी ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर क्लोज सर्किट। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है EMF से, लेकिन ओनली व्हेन द बैटरी इज चार्जिंग। सो व्हेन द बैटरी इज चार्जिंग, तब आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने चार्जेस को अंदर ट्रांसफर करना है। अगर ज्यादा नहीं होगा तो बैटरी के अंदर चार्जेस नहीं जा पाएंगे और बैटरी चार्ज भी नहीं हो पाएगी। सो ये तीन चीजें आपको मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ से रिलेटेड। एक एमसीक्यू देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कॉज्ड ड्यू टू, आई मे से यू, आप इस चीज को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने माइंड में रख लो क्योंकि आपको कहीं लिखी भी नहीं मिलती। सो बेसिकली आपके पास बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। नो नथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट दीज, या कोई इतनी रॉकेट साइंस के अंदर नहीं आती, सिर्फ छोटे छोटे से कुछ इंफॉर्मेशन ही हैं दोनों रूल्स के बारे में जो कि आपने याद रखनी है। स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, या सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। आप और इट सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। फर्स्ट लॉ, जिसे के करंट रूल भी बोला जाता है, करंट रूल, या इसे
पॉइंट रूल भी बोला जाता है। और उसकी रीजन, ये तीनों नाम इसी के, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ पॉइंट रूल, क्योंकि उसने यहां बताया है कि मीटिंग एट अ पॉइंट, तो इस वजह से इसको पॉइंट रूल का नाम भी दिया जाता है। सो यहां आपके पास एक डायग्राम है, पॉइंट पी के ऊपर करंट मिल रहे हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट पी, टुवर्ड्स पी are taken as positive currents and away from point P are taken as negative currents. So यहाँ से यही important informations हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। First law satisfies the law of conservation of charge, और इसके नाम कौन कौन से हैं और conventions क्या हैं। और इसी तरह से second law जो है वो algebraic sum of all the potential changes in a closed circuit is zero। तो इसको वोल्टेज रूल भी बोला जाता है, या इसका जो दूसरा नाम है दैट इज लूप रूल, क्योंकि उसने आपको क्या बताया, द सम ऑफ ऑल द potential changes in a closed circuit, and the closed circuit makes a loop and it satisfies the law of conservation of energy। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनको यूज करना है, अगर आप इस दोनों के आप बहुत इजी से हैं, दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, जिसमें से दो करंट जो कि अवे जा रहे होंगे वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह से इसके क्रॉस भी कुछ कन्वेंशंस मैं आपको बता देता हूं। कन्वेंशन इसकी ये होती हैं किरचॉफ लूप रूल के बारे में कि व्हेन एवर द चार्जेस पास थ्रू अ रेजिस्टर, जब भी रेजिस्टर में से पास करते हैं तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होता है। अगर आपके पास किसी ऐसे रेजिस्टर में से पास कर रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर लूप का अपना रेजिस्टर नहीं है, दूसरे का रेजिस्टर है, यानी रेजिस्टर कम्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा था, अब करंट में आने की बजाय वो उल्टा रास्ते में आ गया, तो उसमें पोटेंशियल चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो रेजिस्टर की वजह से जब चार्जेस रेजिस्टर में से पास करेंगे तो वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, नेगेटिव पोटेंशियल चेंजेस कंसीडर किए जाएंगे। बैटरीज के केस में जब भी चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज यहां से यहां ट्रैवल कर रहा होगा, तो क्योंकि वो हाई से लो पोटेंशियल पे जा रहा है तो अगेन नेगेटिव वी लिया जाएगा। और बैटरीज के केस में जब चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहा होगा तो आपके पास कमिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इस केस में पॉजिटिव वी लिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, पोटेंशियल चेंज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इस तरह की करंट पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल बैटरीज हो इन अ सिंगल लूप तो आप लार्जर बैटरी से स्मॉलर बैटरी की तरफ करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हो। अगर मल्टीपल लूप्स हो तो फिर आपके पास कोई बैटरी की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, फिर आपने सारे लूप में, एक लूप में जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर ली, हर लूप में वही डायरेक्शन अज्यूम करनी है। और किस तरह से लूप अज्यूम किया जाता है, लूप इस तरह से बनाए जाते हैं कि तमाम के तमाम रेजिस्टर्स एग्जिस्टिंग इन द सर्किट शुड बी एट लीस्ट अकोमोडेटेड बाय एनी लूप जो आप वहां पे बना रहे हो। कोई भी रेजिस्टर किसी लूप से बाहर नहीं रह जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए।